अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना भाग करके इंडिया आ गई। एक और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक आकर उथल पुथल मचा दिया कि बांग्लादेश की शेख हसीना को बांग्लादेश को भारत को सौंप देना चाहिए। यदि बांग्लादेश शेख हसीना को प्रतिष्ठित करने के लिए भारत से आग्रह करता है तो यह एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल स्थिति होगी। इस स्थिति में भारत क्या एक्शन ले सकता है, उसके कुछ कानूनी पहलुओं को जानते हैं। और बांग्लादेश के बीच वर्ष 2013 से प्रत्यर्पण संधि है जो दोनों देशों के बीच आपराधिक अभियुक्तों को सौंपने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करती है। हालांकि शेख हसीना जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व का प्रत्यर्पण केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कई संवैधानिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय पहलू शामिल होंगे। प्रत्यर्पण के लिए केवल आपराधिक आरोप का आधार पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए मजबूत कानूनी और कूटनीतिक तर्क की आवश्यकता होगी। आइए इसमें भारत के रुख की चर्चा करते हैं। दिल्ली के पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों का कहना है कि हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में एकाधिक मामला दर्ज होने के बावजूद दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उनको वापस भेजने की संभावना न के बराबर। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, अगर प्रत्यर्पण की बात करें तो वह पूरी तरह काल्पनिक सवाल है। ऐसी परिस्थिति में किसी काल्पनिक सवाल का जवाब देने की परंपरा नहीं है, परंतु भारत सरकार मान के चल रही है कि देर से देर ढाका से इस तरह का अनुरोध आ सकता है और ये सवाल काल्पनिक नहीं रहे और ये सवाल जल्दी काल्पनिक नहीं रहे। इसी प्रत्यर्पण संधि के तहत 2015 में उल्फा नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंपा गया था। बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार एम तौफीक ने बीते सप्ताह न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, गृह और विधि मंत्रालय शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर यह फैसला करेगा कि भारत से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाएगा या नहीं। वैसी स्थिति में दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण समझौते के तहत उनको बांग्लादेश को सौंपना जरूरी होगा। लेकिन बांग्लादेश अच्छी तरह से जानता है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बावजूद शेख हसीना को वापस लाना आसान नहीं होगा। वजह होगी कि कानूनी दांव पेच के सहारे भी लंबे समय तक प्रत्यर्पण के अनुरोध को लंबित रखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए शेख हसीना पिछले 50 वर्षों से एक भरोसेमंद वफादार के रूप में साबित हुई। अगर भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की जाती है तो यह बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर कर सकता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कार्रवाई से दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यह तो कन्फर्म ही है। भारत उनको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने या दंडित होने की स्थिति में सजा भुगतने के लिए बांग्लादेश को नहीं समझेगा, उन्हें कोई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा न होने देंगे। हाँ, एक और उपाय है जो बांग्लादेश को चिंतित किए हुए कि अगर हमने प्रत्यर्पण के लिए भारत से बोला तो भारत शेख हसीना को किसी तीसरे देश में जाकर के शिफ्ट कर देगा। भारत उनके प्रत्यर्पण को किन दलीलों से खारिज कर सकता है ये उनको बांग्लादेश और भारत के बीच वर्ष 2013 में हुए प्रत्यर्पण समझौते की एक अहम धारा में कहा गया है कि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप अगर राजनीतिक प्रकृति के हों तो अनुरोध खारिज किया जा सकता है। इसके मुताबिक अगर कोई अपराध राजनीति से जुड़ा है तो ऐसे मामले में प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। अपराध के राजनीतिक अपराध में जो चीजें नहीं आती उसकी लंबी सूची है। इसमें हत्या, गुमशुदगी, बम विस्फोट और आतंकवाद जैसे अपराध शामिल। और बीते सप्ताह जो शेख हसीना के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उसमें हत्या और सामूहिक हत्या के भी हैं, गुमशुदगी और अत्याचार के विभिन्न आरोप हैं। नतीजन पहली नज़र में इनको राजनीतिक बताकर खारिज करना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। प्रत्यर्पण संधि 2013 के इस संधि में 2016 में कुछ सुधार करके संशोधन करते हुए एक धारा जोड़ी गई है। इसमें हस्तांतरण प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई। इस बदलाव का मकसद भगोड़े लोगों को जल्दी और आसानी से प्रत्यर्पित करना था। संशोधित धारा की संशोधित समझौते की धारा 10(3) में कहा गया है कि किसी अभियुक्त के प्रत्यर्पण का अनुरोध करते समय संबंधित देश को उन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। महज संबंधित अदालत से गिरफ्तारी का वारंट पेश करने पर उनको वैध अनुरोध माना जाएगा। इसका मतलब साफ है, अगर शेख हसीना को बांग्लादेश की कोई भी अदालत अगर गिरफ्तारी वारंट दे देती है तो इस संशोधन के सहयोग से वो भारत से प्रत्यर्पण का डिमांड कर सकता है। दिल्ली के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत को सच में शेख हसीना के प्रत्यर्पण का कोई अनुरोध मिलता है तो वह इसी धारा का इस्तेमाल कर अनुरोध को खारिज कर सकता है। स्ट्रेटजी थिंक टैंक ICDS की सीनियर फेलो स्मृति पटनायक BBC बांग्ला से कहती हैं, पहले यह कहना जरूरी है कि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से
औपचारिक तौर पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण का कोई अनुरोध करेगी। उनकी राय में इससे दोनों देशों के संबंध में कड़वाहट पैदा होने की आशंका है। बांग्लादेश की मौजूदा संकटजनक परिस्थिति में हाल में सत्ता संभालने वाले कोई सरकार ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकती है। स्मृति कहती है, अगर इसके बावजूद अनुरोध मिलता है तो भारत के पास उससे राजनीतिक मकसद से किया गया अनुरोध साबित करने के लिए पर्याप्त दलीलें होंगी। अभी बीते मंगलवार को अदालत में पेश करते समय पूर्व शिक्षा मंत्री दीपू मनी को थप्पड़ और घूंसे से मारा गया। इससे पहले पूर्व औद्योगिक सलाहकार सलमान एफ रहमान या पूर्व विधि मंत्री अनिरुल हक को जिस तरह अदालत में अपमानित होना पड़ा, शेख हसीना के मामले में वैसा ही नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा। भारत इन घटनाओं की मिसाल देते हुए आसानी से कह सकता है उसे नहीं लगता कि शेख हसीना को बांग्लादेश में उचित और निष्पक्ष सुनवाई के बाद न्याय मिलेगा और इसीलिए उनका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। भारत इसे न्यायिक प्रक्रिया के हित और सद्भावना के खिलाफ बताने वाली धारा की सहायता से प्रत्यर्पण का अनुरोध ठुकरा सकता है। विशेषज्ञों की एक टीम का मानना है कि भारत को तुरंत इसका विशेषज्ञों की एक टीम का मानना है कि प्रत्यर्पण का कोई भी अनुरोध को दिल्ली तुरंत खारिज करने की बजाय उसे लंबे समय तक लंबित भी रख सकता है, क्योंकि संकट के समय जिस तरह से शेख हसीना को भारत ने शरण दी है उसे बाद में और ज़्यादा संकट में धकेलना भारत की राजनीतिक कूटनीति नहीं होगी। भारत के पूर्व विदेश सचिव और ढाका में पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा है कि ऐसे समझौते के तहत प्रत्यर्पण के अनुरोध पर फैसला लेने में कई वर्षों लग जाते हैं। BBC बांग्ला को चक्रवर्ती ने कहा, भारत वर्ष 2008 से ही मुंबई में 26/11 के हमले के प्रमुख अभियुक्त पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक तबद्दुर हुसैन राना के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1997 से प्रत्यर्पण समझौता है। ऐसे में उसे अब तक भारत आ जाना चाहिए था, लेकिन हाल में 15 अगस्त को कैलिफोर्निया की एक अदालत ने राना को भारत को सौंपने का निर्देश दिया है। अब तक 16 साल बीत गए हैं। अब देखिए उसे यहाँ लाने में और कितना समय लगता है। ऐसे में यह मानने की कोई वजह नहीं कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण का कोई अनुरोध मिलने पर कुछ दिनों या महीनों के भीतर उस पर फैसला हो पाएगा। निष्कर्ष यही है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक बेहद संवेदनशील मुद्दा होगा, जिसे भारत को अत्यंत सावधानीपूर्वक और संतुलित दृष्टिकोण से निपटाना होगा। भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा कि वह बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखते हुए इस मामले को कूटनीतिक और न्यायिक रूप से संभाले। किसी भी निर्णय का प्रभाव न केवल भारत बांग्लादेश संबंधों पर बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत को इस मुद्दे पर ठोस और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। बाकी आगे देखते हैं कि बांग्लादेश से प्रत्यर्पण की कब रिक्वेस्ट भेजा जाता है और भारत उस पर आगे की कार्रवाई क्या करता है।